और लगता है कि ईश्वर प्राप्ति बड़ी कठिन है। ये बात सत्य है, कठिन है, उन लोगों के लिए बड़ी कठिन है। और जिनको युक्ति आ जाती है श्री कृष्ण की, भगवान शिव की, भगवान वशिष्ठ की, वे लोग कहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति बड़ी सरल है। वे भी सच्ची बात है। गीता कहती है तस्याहम सुलभम पार्थ, मैं उन लोगों के लिए सुलभ हूँ। और शास्त्र कहते कठिन है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कछु आवत नाही। अगर सरल होती तो फिर हमको प्राप्ति हो जाती, और कठिन होती तो किसी को नहीं मिलते। कठिन भी है, सरल भी है, दोनों बात गीता की सत्य है। बुद्ध के पास सुबह सुबह एक आदमी आया, बोले भंते ईश्वर है कि नहीं? मुझे तो नहीं लगता कि ईश्वर जैसा कुछ हो। भंते ने कहा ठीक बोलते हो तुम, मैं भी 7 साल से जग मार रहा हूँ। अगर ईश्वर जैसा कोई होता तो मुझे तो मिलता। तुम ठीक कहते हो। दोपहर को दूसरा आदमी आया, भगवान बुद्ध ईश्वर है कि नहीं है, शांति है मिलेगी कि नहीं पता नहीं। बुद्ध कहता है ऐसा ही है, मैं भी लगा हूँ, है कि नहीं ये भी मुझे होता है, और मिलेगा कि नहीं ये भी मुझे होता है। तुम भी लगे रहो, मैं भी लगा रहता हूँ। तुम्हें मिले तो मुझे खबर करना, मुझे मिलेगा तो मैं तुम्हें खबर करूँगा। निकटवर्ती शिष्य आनंद दंग रह गया। सुबह बोलते है नहीं, और दोपहर को बोलते है कि नहीं पता नहीं। शाम को तीसरा आदमी आया, बनते ईश्वर के सिवाय कोई सार नहीं, जो जो मिलता है वो सब छूट जाता है। अछूट एक परमात्मा ही है। उसके लिए जो यत्न नहीं करता है वो अपना जीवन व्यर्थ गंवाता है, और वो मिलता है हंसते खेलते मिलता है। बुद्ध ने कहा तुम ठीक समझे हो, बिल्कुल बड़ा आसान है। आनंद दंग रह गया कि ये क्या बोल रहे हैं, और संत होकर इतना झूठ, सफेद झूठ। सुबह एक बात, दोपहर को दूसरा आदमी आया दूसरी बात, शाम को तीसरा आदमी आया तीसरी बात। आखिर आनंद ने पूछ ही लिया कि भंते विसंगति हो रही है। भंते ने कहा विसंगति भी हो रही है और संगति भी है। बोले विसंगति हो रही और संगति भी है, भंते आप मुझे चौथा बना रहे हो क्या? बोले नहीं नहीं, तुम ठीक समझे हो, विसंगति भी है संगति भी है। बोले भंते संगति नहीं दिख रही। बोले संगति है। वो एक आदमी ऐसा था कि जिसको अगर मैं अपना अनुभव कह देता तो वो मेरे साथ नहीं चलता। अभी तो उसकी हाँ में हाँ मैंने कही ताकि वो मेरे साथ चले। दोपहर वाले की हाँ में हाँ कही तो वो चले, शाम वाले की हाँ में हाँ करी तो चले। हमारा उद्देश्य चलाना होता है, हमारा उद्देश्य रोकना नहीं होता, और चलते चलते देर सबेर पहुंच जाएगा। गीता का उद्देश्य चलाना है, कृष्ण का उद्देश्य चलाना है, इसलिए कहते हैं तस्याहम सुलभम पार्थ। और श्री कृष्ण ही कहते हैं मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् एतद् सिद्धये। हजारों हजारों में कोई विरला सिद्धि के रास्ते चलता है, और हजारों हजारों चलने वालों में से कोई विरला सिद्धि को पाता है, और हजारों हजारों सिद्धि पाए में से कोई विरला ही मुझे तत्व से जानता है। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् एतद् सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् वेति माम तत्वतः। ये कृष्ण कह रहे हैं गीता में, और कृष्ण कह रहे हैं तस्याहम सुलभम पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। मैं उनके लिए सुलभ हूँ जो नित्य युक्त योगी हैं। सुलभ भी कह रहे हैं और दुर्लभ भी कह रहे हैं। कृष्ण का उद्देश्य आपकी ऊंचाइयों को छुआना है। कई लोग ऐसे होते हैं, कपड़े की दुकान पे जाती है माइयाँ, कपड़ा मजबूत है, डिज़ाइन अच्छी है,
और दाम कह दिया 18 रुपया मीटर। बड़े घराने की थी। बोले और डिज़ाइन दिखाओ और दिखाओ, और वही कपड़ा केवल रंग बदला, ताका बदला और 58 रुपये मीटर दिखाया। उसने कहा भैया 50 रुपये दे दे। दुकानदार ने थमा दिया, क्योंकि ये अपने काबिल है। जयराम जी की बनारसी साड़ी में ऐसा बहुत होता है। जयराम जी बोलना पड़ेगा, बहुत होता है ऐसा। अगर यूरोप का, अमेरिका का कोई खरीदार है तो बनारसी साड़ी का भाव अगर कस के नहीं कहा तो वो ग्राहक नहीं लेगा। देख क्या भाव, 18 रुपये मीटर। बोले और दिखाओ। उसी मिल का, उसी खरीदी का, तुम्हारी उसी खरीदी का है, और आपने 58 रुपया दिखाया तो बोलेगा है तो अच्छा, लेकिन दाम थोड़ा कम करो। मरीजों का भी ये हाल है। देख लिया कि कफ है, थोड़े से चने खा लेना दोपहर को, भोजन में ऐसा ऐसा करना। ले पुड़िया देता हूँ। कितने पैसे? बोले 2 आने। ठीक है दे दो दवा। फिर दिखाने गया, ब्लड टेस्ट हुआ, यूरिन टेस्ट हुआ, हार्ट का कार्डियोग्राम निकाला, ये निकाला, वो निकाला, और 4,500 रुपये का जसलोक में बिल हो गया। और उसने टेबलेट लिख दी और फिर भाई साहब ठीक हुए। जयराम जी की। दोनों प्रकार के लोग हैं, इसलिए शास्त्रों में दोनों प्रकार की बातें चलती। कुछ लोग आसानी से जो चीज मिलती है उसकी कदर ही नहीं कर पाते, इसलिए उसके लिए कठिन रास्ता। वशिष्ठ महाराज ने राम जी को कहा, हे राम जी, एक ब्राह्मण देव थे, उनको चिंतामणि की इच्छा हुई। खदान में गए और देव योग से उन्हें सहज प्रयास से चिंतामणि मिली, लेकिन उस मूर्ख ने अनायास चिंतामणि मिली उसकी कदर न की, और फिर दूर से दूर गया, जंगल झाड़ियों को लांघते लांघते, गिरी गुफाओं को और पर्वतों को लांघते लांघते एक भीषण खदान में गया और वर्षों तक मेहनत की। बाद में उसे चमकीला पत्थर मिला और उसे चिंतामणि समझकर ले आए। तो हमारे वचन और प्रयोग आसानी से चिंतामणि देते हैं, लेकिन परिश्रमवादी उसकी कदर नहीं कर पाते। रमण महर्षि के पास फॉरेन का एक साधक पहुंचा, अंग्रेज पहुंचा। ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताओ। रमण ने कहा, ईश्वर एक जगह पर, तुम दूसरी जगह पर हो, कोई सड़क है ऐसा नहीं है। तुम जहाँ से ईश्वर को खोजना चाहते हो वही चैतन्य है। मैं कौन हूँ इसकी खोज लगाओ। शरीर तुम नहीं हो, मन तुम नहीं हो, इंद्रियां तुम नहीं हो, बुद्धि तुम नहीं हो, ये आके चले जाते, फिर भी जो नहीं जाता वो ईश्वर तेरा आत्मा है। बुद्धि को सूक्ष्म कर, ध्यान के द्वारा दोषों को निवृत्त कर, ईश्वर प्राप्त हो जाएगा। उस बेवकूफ ने रमण महर्षि को गुरु नहीं बनाया। गांधी जी के पास आए और गांधी जी ने कहा कि बकरी का दूध पिया करो। इट्स राइट। चटनी खाने की इच्छा हो तो नीम की चटनी खाओ, मन को रोको। हरिजनवास में झाड़ू बुहारी लगाओ, ये सेवा कार्य करो, वो सेवा कार्य करो।